बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये हकीकत पर मबनी स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बिरूने मुल्क नौकरी के लिए जाती है। बाहर जाने से लड़की अपनी फैमिली का मुस्तकबिल तो बेहतर बनाती है, मगर उसकी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी तबाही का शिकार हो जाती है। घर के लड़ाई झगड़ों और हालात का किस तरह मुकाबला करती है, देखिए इस वीडियो में। मैं 7 साल से सऊदी अरब में एज अ नर्स जॉब कर रही हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे जो पाकिस्तान में रहते हैं अपने फादर के पास। और शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, लेकिन मुकामी उधर हॉस्पिटल में करती थी। फिर शादी के बाद जो है ना हालात कुछ इस तरह के थे कि वैकेंसियाँ निकली हैं हॉस्पिटल में सऊदी अरब के लिए, तो मैं फिर वहाँ चले गई। बच्चे मेरे इधर ही थे अपने बाप के पास, तो वो जो है ना तब से इधर ही है। और मैं आती हूँ साल में 1 माह या 2 माह की छुट्टियों पे, साल बाद या 2 साल के बाद जब भी मुझे छुट्टी मिलती है। अच्छा मैडम, ये बताएं फिर क्या मसाइल पैदा हुए, क्या कशीदगी आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान पैदा हुई, तो जिसकी वजह से ये आपकी अलहदगी का जो है ना वो बायस बन रही थी। शुरू में तो सब ठीक था, मैं वहाँ पे जॉब करती थी और पैसे जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट में भेजती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े होने शुरू हुए हैं, तो बच्चों के मसले मसाइल की वजह से मेरे हस्बैंड की ये डिमांड थी कि मैं इधर आ जाऊँ, और मैं उन्हें कहती थी कि आप उधर आ जाएं। मुझे बच्चों के फ्यूचर के लिए था कि चलो थोड़ा सा कुछ पैसा जमा हो जाए तो उनके फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड की ये मसला था कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते थे। तो इसी तरह फिर मैं उनके अकाउंट में पैसे भेजती थी। साल में 1-2 दफ़ा मैं चक्कर लगा लेती थी। बच्चों के लिए मैंने मेड भी रख ली थी। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने बच्चे माशाल्लाह मेरे अब बड़े हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 50,000 रुपया जो है ना वो मेरे भाई को दे दे, उसे ज़रूरत थी। तो वहाँ से उसकी और मेरी तू मैं शुरू हुई है, और तलाक तक जो है ना वो नौबत पहुँच गई। और उसने मुझे टेलीफोन से भेजती थी वहाँ से, और वो पैसे जो है ना मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी में, मेरे हस्बैंड और भाई जो है ना वो मिलके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे। तो बच्चों के लिए भी मैंने मेड रख दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के, आपको पता है, प्रॉब्लम्स जो हैं फिर दिन ब दिन उनकी बढ़ती जाती हैं। और जो मेरे हस्बैंड थे ना, फिर वो 2-3 साल के बाद मुझे ये इंसिस्ट करना शुरू हो गई कि मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन मैं ही उन्हें कहती थी कि मैं आपको टिकट भेज देती हूँ, आप बच्चों को लेके उधर आ जाए। वो अपने माँ बाप की वजह से नहीं जाना चाह रहे थे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ ही रहते थे। तो इसी तरह, और मुझे ये था कि मैंने अपना जो है ना एग्रीमेंट किया हुआ था हॉस्पिटल वालों से, और मैं 1 साल का उसमें एक्सटेंड करवाया हुआ था मैंने। मुझे ये था कि अगर मैं 1 साल चले और कर लेती हूँ तो बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ और पैसे जमा हो जाएंगे। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि 50,000 रुपया जो है ना वो मेरे भाई को ज़रूरत थी, तो उसको दे दें। तो वहीं से मेरी तू मैं शुरू हुई है उनसे। तो हालात जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से जो है ना छोटी छोटी बातों पे पहले ही कुशीदा हो रहे थे। फिर उन्होंने जब ये वाली बात से उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही डाइवोर्स दे दी। जी मैडम, आपकी सुलह कैसी हुई और अब क्या सूरत हाल है? डिवोर्स के बाद मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में आई थी। बच्चे मेरे शोहर के पास ही थे। तो बात जो है ना थाने कचहरियों मुसालहती कमेटियों हर, यानी कि जो इदारा है वहाँ तक पहुँची है। लेकिन बात जो है ना वो सुलह की तरफ नहीं आ रही थी। तो हर बंदा यही चाहता था कि मेरी डिवोर्स हो जाए, चूँकि मेरे पास पैसे थे। और मैंने अपने शोहर से भी यही डिमांड की थी कि अगर आपने मेरे साथ नहीं रहना तो फिर जो मेरे जितने भी पैसे हैं मैं भेज चुकी हूँ तो वो मुझे वापस कर दें। और वो जो है ना वो पैसा मुझे देने को तैयार नहीं थे। और इसलिए फिर काफ़ी जो है ना तगोदो के बाद फिर अल्लाह के नेक बंदे भी हैं इस दुनिया में। फिर शहबाज मलिक जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने किसी तरीके से जो है ना हम दोनों की, उनसे मिलके, हमसे, मेरी फैमिली से मिलके तो जो है ना हमारी सुलह करवाई है। और अब फिर ये तय पाया है कि मैं जो 1 साल का एग्रीमेंट मेरा है था मेरी उधर सऊदी अरब में,
वो मैं अपना कंप्लीट करके तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाऊंगी। जी मैडम, क्या पैगाम देना चाहती हैं आप जो हमारी जो ऐसी फैमिली हैं जो बाहर जाना चाहती हैं उनके लिए? जो लड़कियां बाहर जाना चाहती हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर वो बाहर जाना चाहती हैं तो अकेले ना जाएं। अकेले जाने से फिर जिस तरह की मैं प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हूँ, फिर ये और इसकी तरह की और बहुत सी जो है ना मसाइल का वो शिकार हो जाती हैं। जब भी जाएं अपनी फैमिली के साथ जाएं, या तो फिर वो पैसा कमा लें या फिर अपनी फैमिली को जो है ना वो संभाल लें। तो थोड़े में ही गुजारा कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के साथ जो है ना अपने शोहर के साथ जो है ना उसके घर में रहें। तो अगर बाहर जाना है, अगर आपके हस्बैंड इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप फैमिली के साथ अगर कोई जाएं। खवातीन काम करना चाहती है तो उनको क्या बाहर जाना चाहिए इस सिलसिले में, या अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए? नहीं, सिंगल अकेली औरत को नहीं जाना चाहिए। अकेली खवातीन को हाँ, नहीं जाना? अकेली, हाँ, सिर्फ खवातीन को नहीं जाना चाहिए जब तक कि वहाँ पे उनके सपोर्टर ना हो, उनके रिलेटिव ना हो। ओके। हाँ, उस वक्त तक फॉरेन कंट्री में ना जाए। अच्छा, एक और मैडम बताइएगा कि अगर कोई खातून ऐसी है जो कि लीगल तरीके से वहाँ कोई नर्स जा रही है, कोई टीचर जा हाँ, रही वो है। जाने चाहिए। अच्छा, वो तो जाना चाहिए। हाँ, लीगल तरीके से जाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ऐसी खवातीन जो कि जिनके बच्चे इधर हैं, मियाँ इधर है और वो काम उधर कर रही हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि मेहनती हैं और कुछ तो उन खवातीन के हवाले से क्या मैसेज देंगी कि आया उनको अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहिए? जी बिल्कुल जी, उनको अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ पे सेटल करना चाहिए। अकेली औरत रहेगी किसी हाल में भी महफूज नहीं है, वो महफूज नहीं होती। ठीक है। सोसाइटी के लिए कोई मैसेज मैडम? आखिरी सोसाइटी मैसेज। को अवेयरनेस होनी चाहिए हर किस्म की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम, शुक्रिया।